हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रमाण स्टडी पर। आज हम अपादान कारक शुरू करेंगे। इससे पहले संप्रदान कारक हम पढ़ चुके हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। अपादान कारक। अपादान अपाय अर्थात वह स्थान जिससे कोई वस्तु अलग हो। अपाय क्या होता है? वह स्थान जिससे कोई वस्तु अलग हो। अब वह कैसा हो सकता है? ये अपादान कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। अपादान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब जो ये अपादान होता है, एक तो होता है चल अपादान और दूसरा होता है अचल। चल का मतलब होता है कि जैसे कोई चलती हुई वस्तु से अलग हो। मान लो एक ले लेते हैं वाक्य, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। क्या बनेगा? अब ये कैसा हुआ? घोड़ा कैसा है? दौड़ता हुआ और गिरता है, इसका मतलब अलग होता है। अब गिरने के साथ ही यहाँ पर कौन हो रहा है अलग? वह सह, यह कर्ता हो गया। दौड़ते हुए धावतः, किससे? घोड़े से। अब घोड़े में क्या हो जाएगी? इसकी अपादान संज्ञा होकर इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी तो क्या बनेगा? धावतः। अश्वाद धावतः, अश्वाद गिरता है पतति। ये तो हमारा कैसा हो गया? अचल अपादान हो गया। अब देखो अचल अपादान क्या होता है। अचल अपादान का एक उदाहरण लेते हैं दूसरे का। अचल क्या होगा? पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है। किससे गिरता है? पेड़ से। अब पत्ता क्या हो गया? कर्म हो गया। गिरना क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो अलग होने के अर्थ में इस पेड़ की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान संज्ञा होकर इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या होगा? वृक्षात् पत्रम पतति। वृक्षात् पत्रम पतति, ये बन गया। तो ये तो चल अपादान हो गया, घोड़े से गिरता है, और वृक्ष से पत्ता गिरता है, अलग होता है, तो फिर कैसा हो गया? अचल अपादान होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कब होता है? जब किसी से डर हो, भय हो या रक्षा की जाए, तो जिससे भय हो उसमें और जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। देखो, बालक शेर से डरता है। किससे डरता है? शेर से डरता है। डर के मारे क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है, अर्थात अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। दूर होने के अर्थ में इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। इसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। किसकी? शेर की। किससे डरता है? शेर से। देखो, बालकः सिंहात् बिभेति। बालक शेर से डरता है। अगला देखते हैं रक्षा अर्थ वाला। ये तो भय अर्थ वाला हो गया। अब देखो, एक रक्षा अर्थ वाला, राजा दुष्ट से रक्षा करता है। राजा किससे रक्षा कर रहा है? दुष्ट से। रक्षा करने के अर्थ में यहाँ पर क्या हो गया? उससे दूर कर रहा है, यानी दुष्ट से किस बचा रहा है? दुष्ट से दूर कर रहा है। तो अलग होने के अर्थ में इसकी क्या हो गई? अपादान संज्ञा हो गई। अपादान संज्ञा होकर इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का। देखो, राज्ञः दुष्टात् रक्षति। क्या हो गया? राज्ञः दुष्टात् रक्षति। इसकी दुष्ट की अपादान संज्ञा होकर इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। इधर शेर की अपादान संज्ञा होकर इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। चलो अगला नियम देखते हैं।
देखो, जब किसी गुरु आदि से नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाए तो उस गुरु आदि में क्या होती है, उसकी अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचम व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। यानी वो जिस भी गुरु आदि से अपन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी शिक्षा हो सकती है, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो सकती है, लेकिन नियम पूर्वक कर रहे हैं, नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तब फिर उस उपाध्याय शिक्षक अपना जो भी गुरु होगा उसके नाम में उसमें क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा होकर पंचम व्यक्ति हो जाएगी। देखो यहाँ पर कैसे होगा, शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है। किससे पढ़ता है? उपाध्याय से। सबसे पहले जो निम्न स्तर के शिक्षक होते हैं, यानी प्रथम प्राथमिक लेवल के शिक्षक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपाध्याय। और जो उच्च स्तर के शिक्षक होते हैं, यानी बड़ी क्लासों के जो टीचर होते हैं, उन्हें शिक्षक कहते हैं, आचार्य कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। देखो यहाँ पर शिष्य किससे पढ़ता है? उपाध्याय, उपाध्यायात। यहाँ पर पठती भी कर सकते हैं और अधीते का अर्थ भी वही होता है, दोनों ही सही है। शिक्षा उपाध्यायात पठते अधीते, उपाध्याय से शिक्षा ग्रहण करता है। अधीते का अर्थ होता है ग्रहण करना और पठती का अर्थ होता है पढ़ना। तो उपाध्याय से पढ़ता है या उपाध्याय से शिक्षा ग्रहण करता है। यहाँ पर देखो, छात्रः किससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षक से। शिक्षकात पढ़ता है पठती। जिससे भी नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाए, चाहे वो कोई भी गुरु हो सकता है, उसमें क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा होकर पंचम विभक्ति का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, जुगुप्सा बुराई करना, विराम रुकना, घृणा घृणा करना, प्रमाद वाद विवाद करना। धातुओं के योग में जिससे घृणा, प्रमाद या रोका जाए, हटा जाए, उसमें क्या हो जाती है? उसकी अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचम विभक्ति का प्रयोग होगा। देखो कैसे होगा। महेश पाप से घृणा करता है। किससे घृणा करता है? पाप से, अर्थात वो पाप से दूर हटता है, घृणा कर रहा है, पाप से घृणा कर रहा है। तो किस इसकी अपादान संज्ञा होकर इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? पंचम व्यक्ति। पाप की अपादान संज्ञा होकर इसमें पंचम व्यक्ति हो जाएगी। क्या बनेगा? महेशः पापात् घृणा जुगुप्सति। महेश पापात जुगुप्सति, पाप से घृणा करता है। अगला देखो, कुलदीप अधर्म से रुकता है, यानी वो अधर्म से दूर होता है। और दूर होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, इस अधर्म में क्या हो जाएगी? पंचम विभक्ति इसकी अपादान संज्ञा होकर हो जाएगी। देखो, कुलदीपः किससे? अधर्मात् रुकता है, विरमति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, भू अर्थात उत्पन्न होना। जब किसी वस्तु का कोई उत्पन्न होने का स्थान होता है तो उस उत्पन्न होने वाले स्थान में क्या हो जाती है? पंचम विभक्ति उसकी अपादान संज्ञा होकर। इसी प्रकार से जन अर्थात जन्म लेना, प्राकृतिक रूप से जो भी कोई भी जीव जन्म लेता है तो उस जन्म स्थान में क्या हो जाती है? पंचम विभक्ति हो जाती है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। क्योंकि जन्म लेने पर क्या होता है? अलग होता है, कोई भी वस्तु अलग होता है। अब जो बालक होता है वो अपनी माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद क्या हो जाता है? माता से अलग, और अलग होने के अर्थ में अपादान संज्ञा होकर पंचम विभक्ति होती है। देखो यहाँ पर, गंगा हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है? हिमालय से। गंगा का जो उत्पन्न होने का स्थान है वो कौन सा है? हिमालय। देखो, गंगा हिमालयात निकलती है, प्रभवती। प्रभवती का अर्थ होता है निकलना या उत्पन्न होना। ठीक है, अब देखो, जन्म लेना। यहाँ पर गोबर से बिच्छू जन्म लेते हैं। कीड़े मकोड़े बहुत सारे मिट्टी में पैदा होते हैं, इसी प्रकार से ये बिच्छू किस में पैदा होते हैं? गोबर से पैदा होते हैं। जहाँ पर गोबर अधिक होगा पशुओं का, उस स्थान पर बिच्छुओं का अधिक प्रभाव होगा, अधिक बिच्छू उत्पन्न होंगे। देखो, किससे उत्पन्न हो रहे हैं? गोबर से। तो उत्पन्न होने वाले स्थान की अपादान संज्ञा होकर क्या हो जाएगी? इसकी पंचम विभक्ति हो जाएगी। कौन जन्म ले रहा है? बिच्छू। देखो, गोमयात
कौन जन्म ले रहा है? वृश्चिका। वृश्चिका जायते। जायते अर्थात जन्म लेते हैं। गोमयात वृश्चिका जायते, गोबर से कौन जन्म लेता है? बिच्छू जन्म लेते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। देखो, कर्ता या कोई व्यक्ति विशेष जिसे देखना नहीं चाहता, यानी वो किसी को देखना नहीं चाहता, या जिससे छिपता है, यानी उसे देखना नहीं चाहता, उसके सामने नहीं आना चाहता, और वह क्या हो जाता है? छिप जाता है। तब फिर जिससे छिपा जा रहा है उसमें कौन सी व्यक्ति हो जाती है? पंचमी व्यक्ति। जिससे छिप गए अर्थात उससे दूर हो गए। अपादान का एक ही अर्थ होता है अलग होना, दूर होना, किसी भी प्रकार से अलग हो जाए, किसी प्रकार से दूर हो जाए। देखो, बालक माता से छिपता है, यानी माता से दूर हो गया, अलग हो गया, छुप गया कि मैं माता को नजर ना आऊं। देखो यहाँ पर बालक माता से छिपता है, तो किससे छिप रहा है? माता से। अब जिससे भी अलग होते हैं, छिपते हैं, तो उसमें कौन सी हो जाती है? अपादान संज्ञा होकर पंचमी व्यक्ति हो जाती है। क्या हो जाएगा? बालकः। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मातुः। पंचमी व्यक्ति एक वचन में माता के रूप ऐसे चलते हैं, मातुः बनता है। छिपना का अर्थ होता है निलीयते। मातुः निलीयते, बालक माता से छिपता है, यानी माता को देखना नहीं चाहता, वह माता से छुप जाता है। अब देखो, महेश पिता से छिपता है। अब महेश ने कोई ना कोई गड़बड़ी कर दी होगी, इसलिए वो अपने पिता से छुप रहा है कि वो पिताजी से मिलेगा तो डांट पड़ेगी। अब पिता से छिप रहा है तो पिता में क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति। देखो, महेशः, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पितुः निलीयते। माता के रूप में भी मातुः बनता है और पिता के रूप में भी पितुः बनता है। दोनों में सेम एक जैसे रूप बनते हैं इनके। तो पंचमी विभक्ति में ऐसा कैसा रूप बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, वारण यानी हटाना, अलग करना, धातु के योग में जिससे वारण किया जाए, यानी जिससे अलग किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। देखो यहाँ पर कृषक जौ से गाय को हटाता है, यानी खेत में किसान ने क्या बो रखा है? जौ बो रखा है, और उस जौ में क्या आ गई? गाय आ गई चरने के लिए। तो वह कृषक उस जौ से गाय को अलग कर रहा है, दूर कर रहा है। अब अलग करने के अर्थ में जिससे भी अलग किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अपादान संज्ञा होकर। तो यहाँ पर जौ की क्या हो गई? अपादान संज्ञा हो गई। किसको अलग किया जा रहा है? गाय को। तो गाय में तो नहीं होगी, गाय तो क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया? अपादान क्या हो जाएगा? जौ। कौन अलग कर रहा है? कृषक। कर्ता कौन हो गया? कृषक। देखो, कृषकः, यहाँ पर जौ को यव कहा जाता है, यव्यः। किसको अलग कर रहा है? गाय को। गाम वारयति। किसान जौ से गाय को अलग करता है, हटाता है, तो उसमें जौ में क्या हो गई? अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखो, जब किन्हीं दो वस्तु अथवा व्यक्तियों में से किसी एक की श्रेष्ठता बताई जाए, तो जिससे तुलना की जा रही है, जिससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है, उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। देखो यहाँ पर राम श्याम से अधिक चतुर है। कौन चतुर है? राम श्याम से। किससे? श्याम से चतुर है। कौन चतुर है? राम। लेकिन किससे चतुर है? श्याम से। तो श्याम की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा, और इसमें क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। देखो, रामः श्यामात्, चतुर को कहेंगे पटुतरः। अस्ति। राम श्याम से अधिक चतुर है। यहाँ पर देखो, माता भूमि से बढ़कर होती है, यानी भूमि होती है, उससे भी बढ़कर कौन होती है? हमारी जन्म देने वाली माँ। किससे बढ़कर होती है? भूमि से। तो यहाँ पर जिससे भी बढ़कर हो, जिससे भी तुलना की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होकर उसमें कौन सी हो जाती है? पंचमी विभक्ति। देखो यहाँ पर माता क्या हो जाएगा? भूमि बढ़कर गुरुतरः अस्ति।
तो गुरुतरा, यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ भी स्त्रीलिंग होगा। माता भूमे गुरुतरा अस्ति, माता भूमि से भी बढ़कर है। चलो आगे चलते हैं। देखो ऋते बिना प्रभृति से लेकर वही बाहर, पूर्वम पहले, प्राक पूर्व, अन्य दूसरा, अनंतरम बाद में, पृथक अलग, परम बाद, इन सभी शब्दों के योग में जिससे भी अलग हो, जिसके बाद में हो, जिसके पहले हो, उसकी अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान के बिना, किसके बिना? ज्ञान के बिना, यानी बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। ज्ञानात ऋते मुक्ति नास्ति, किसके बिना? ज्ञान के बिना। तो ज्ञान में क्या हो गई? पंचमी व्यक्ति अपादान कारक। ऋते मुक्ति नास्ति, ऋते के योग में इस ज्ञान में क्या हो गई? पंचमी व्यक्ति। इसी तरह से देखो प्रवृत्ति से लेकर, वह बाल्यकाल से लेकर यहाँ पढ़ता है, यानी बचपन से ही यहाँ पढ़ता है। बाल्यकालात् अत्रैव पठति, वह बाल्यकाल से ही यहाँ पढ़ता है। अत्रैव पठति। अगला देखते हैं, वही बाहर छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति, छात्र विद्यालय के बाहर जाते हैं। छात्र विद्यालय के बाहर, किसके बाहर? विद्यालय के। तो विद्यालय में क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा होकर पंचमी व्यक्ति। यहाँ पर देखो अगला, खेलने से पहले गृह कार्य करो। यहाँ पर देखो प्राक पूर्वम पहले, खेलने से पहले क्या करो? गृह कार्य पूर्वम। क्रीडनाथ, किससे पहले? खेलने से पहले। तो क्रीडनाथ में क्या हो गई? अपादान संज्ञा होकर पंचमी व्यक्ति हो गई। इसी प्रकार से प्राक पूर्व, ग्रामात प्राक आश्रम अस्ति, गांव से पूर्व, यानी गांव से पहले क्या है? आश्रम। तो गांव में क्या हो गई? पंचमी व्यक्ति। रामात अन्यः का अस्ति, राम से अन्य। यहाँ देखो अन्य अर्थात दूसरा, राम के बाद जो आने वाला यानी दूसरा सेकंड नंबर का कौन है? रामात अन्य का अस्ति, राम किससे? राम से। तो इसमें राम में पंचमी व्यक्ति हो गई। अगला देखते हैं, पढ़ने के बाद खेलने जाता है। पठनात् अनंतरम क्रीडने गच्छन्ति, गच्छति। पठनात् अनंतरम क्रीडने गच्छति। यहाँ पर देखो अनंतरम बाद, पढ़ने के बाद। तो पढ़ने के बाद, तो इसमें पढ़ने में क्या हो जाएगी? पठनात् अनंतरम क्रीडने गच्छति। नगरात् पृथक आश्रमे अस्ति, यहाँ देखो पृथक अलग, गांव से अलग है। अब जाने वो पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में, दक्षिण में, ये पता नहीं है, लेकिन वो पर है, यानी गांव से कैसा है? पृथक है। ग्रामात पृथक है, किससे पृथक है? ग्राम से, नगर से। तो नगर से अलग जो गांव हो आश्रम है वो तो नगर से अलग है, तो नगर की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा, इसमें पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। अगला देखो, रामात परम श्यामः अस्ति, यहाँ देखो परम बाद, राम के बाद, राम के बाद वाला कौन है? श्याम है। किसके बाद वाला है? राम के बाद वाला। तो राम में क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा होकर पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। ये आपका अपादान कारक पंचमी व्यक्ति पूरा हो गया। अगला कारक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।